जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, वोडाफोन आइडिया में एक और बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। पहले बुरी खबर आई, फिर जो है पॉजिटिव खबर आई, जिसको मैं आप लोगों को बताया था, ये वाली खबर थी। और उसके बाद फिर इस शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली, और फिर जो है एक निगेटिव खबर आ रही है, बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। वो एक मीम है ना, जो इस पे एकदम सटीक बैठता है कि ये दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है। तो वोडाफोन आइडिया का दुख जो है खत्म नहीं हो रहा है जल्दी से। अगर आज देखेंगे तो 8% की अच्छी खासी रिलीफ रैली देखने के लिए मिल रही है कल की गिरावट के बाद। कल 15% की गिरावट आई थी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था। उसके बाद एक पॉजिटिव खबर आई, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए इसी तरीके से होप उम्मीदें जगी। फिर 5% रिकवर करके नीचे के साइड से 11% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया। उसके बाद रात में एक खबर निकल के सामने आई थी, जो कि मैं आप लोगों को बताया था अपनी रिसेंट वीडियो में, जब लास्ट वाली वीडियो जो रात को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया था, समझाया था कि इसमें जो है एक मतलब प्रमोटर भी अभी इसमें पैसा डालने वाले हैं। उनके तरफ से भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। और फिर उस न्यूज के बाद, जो कि ये न्यूज है, वोडाफोन आइडिया स्पष्टीकरण आ गया। वोडाफोन प्रमोटर जो है ग्रुप से पैसा मतलब मिलने वाला है यहाँ पे 6400 करोड़ के आसपास का, जो पीडीएफ में लिखा था। उसके बाद ये 8% की रैली आई, ये 8% की तेजी आई, ये उसी पॉजिटिव न्यूज के बाद। लेकिन अभी जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी फिर से जो है इसमें एक निगेटिव खबर निकल के सामने आ गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा पूरा डिटेल में। आज भी देखिए, कल की बात करेंगे तो कल भी देखिए बहुत सारी लार्ज डील बड़ी बड़ी देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे देखिए जंप ट्रेडिंग ने बहुत सारे इक्विटी शेयर बाय सेल ट्रेड किए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो कई सारी लार्ज डील भी देखने के लिए मिली थी वोडाफोन आइडिया में, जो कि आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड होता है। टोटल 2700 करोड़ रुपए के शेयर जो है यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे काउंट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2839 लार्ज डील इसमें ट्रेड होती हुई दिखी है। अगर इसको हम लोग अलग करके देखेंगे, यहाँ पे केवल वोडाफोन आइडिया का देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। बहुत शेयर फोकस में रहता है। चलिए ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, सीधा सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है ना। अभी देखिए, जो न्यूज की वजह से तेजी आई थी, वो न्यूज ये वाली थी कि एक समझौता इनके बीच में हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था मार्च 2017 में। उसके तहत प्रमोटर जो है टोटल कह लीजिए कि यहाँ पे डालने वाले पैसा थे, कुल मिला के ज़्यादा ही था, 8,000 कुछ करोड़ के आसपास था, जिसमें से अभी बकाया था कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे वही वहाँ पे तो 6400 करोड़ लिखा गया था, लेकिन अब ये न्यूज में लिखा जा रहा है 5,800 करोड़ के आसपास। इसमें 12 महीने के अंदर अंदर तो 2300 नगद में डालेंगे। बाकी शेष जो 3500 बचेगा, वो प्रमोटर समूह द्वारा कुछ शेयर धारकों के पास मौजूदा इक्विटी शेयर की बिक्री के साथ जो है जुटाया जाएगा, बिक्री के बाद जुटाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आया है। और गिरवी रखे गए 328 करोड़ इक्विटी शेयर भी वहाँ पे सुरक्षित किए जाएंगे 5 साल के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद ये पॉजिटिव न्यूज थी, तो तेजी आई थी। अब एक जीएसटी डिमांड नोटिस आ रही है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है 2017 के तहत इनसे कुछ जो है टैक्स डिमांड किया गया है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये टैक्स डिमांड इनको नोटिस भेजा जा रहा है। अभी मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर बता दूं तो इनको 10 से 12 जो है टैक्स डिमांड नोटिस जो है वो मिल चुके होंगे, लेकिन उनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि होते हैं 3 करोड़ के, कोई 1 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का, कोई 35 लाख का, कोई 70 लाख का, बस। अभी जो आया है ना जीएसटी डिमांड, वो आया है कितने करोड़ का पता है आप लोगों को? 638 करोड़ रुपए के आसपास का, मान के चलिए आप लोग राउंड फिगर में। अब 638 करोड़ की रकम जो है छोटी रकम नहीं होती है भाई, ज्यादा रकम होती है, समझ रहे हो। तो इसका असर कल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यूज आ रही है ना, ये मार्केट क्लोज होने के बाद की आ रही है। कोई भी न्यूज आपको कोई बताता है तो ये नहीं बताता है कब की न्यूज है। 5 दिन पहले की भी न्यूज उठा के बताएंगे कि हाँ देखिए बढ़िया न्यूज है। जब कोई न्यूज मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, उसी का असर अगले दिन देखने के लिए मिलेगा। मार्केट के दौरान कोई भी न्यूज आई है तो फिर आज शाम को मैं बताऊंगा, तो कल उसका क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो मार्केट क्लोज होने के बाद इसको 638 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अगला ट्रेडिंग सेशन जो हम लोगों का शुक्रवार को रहने वाला है 2 जनवरी, थोड़ा सा शेयर प्रेशर में रह सकता है। जरूरी तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि 630 करोड़, 31 करोड़, 38 करोड़ वैसे तो वैल्यू बढ़िया है, बड़ी है, लेकिन शायद मतलब इसके लिए छोटी वैल्यू लगी है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, तो जरूरी तो नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि निगेटिव खबर है तो थोड़ा सा कल सावधान रहने में क्या दिक्कत है।
संभल के रहने में क्या जरूरत है, मतलब बाइंग साइड में जाना है तो थोड़ा सोच समझ के जाना है। कुल मिला के कहने का ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो बाकी देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अगर देखेंगे तो कल की एक बढ़िया गिरावट के बाद, बढ़िया निगेटिव कैंडल के बाद, आज जो है इनसाइड एक कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसको वही कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं ना जो मदर बेबी कैंडल, इस तरह से कुछ कहते हैं ना बहुत सारे लोग। तो इस तरह से ये एक जो बड़ी कैंडल बनी है और एक छोटा सा इसका बच्चा बना हुआ है। अब ये बच्चा के बाद जो है जिधर की साइड में ट्रेडिंग शुरू होगी उधर की साइड में मोमेंटम होता है, या फिर कह लीजिए ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है मेन तो यही कैंडल माना जाता है। और इस कैंडल का लो और जो है टॉप, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टॉप है 13 रुपये पे और जो लो है लगभग कह लीजिए कि 10 रुपये के अराउंड अराउंड है। ये दोनों अभी मतलब ये कैंडल का टॉप और लो ये एक रेंज बना देंगे। यहाँ पे भी इसके साइडवेज की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। अगर इस वाले का लो अगर आज टूटता तो और ज़्यादा की गिरावट की आती संभावना, लेकिन अभी सस्टेन कर गया है तो ठीक है। अभी तेजी की संभावना तो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अब यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश यह जो है करने वाला है। मान के चलिए कि लगभग 1-2 महीने साइडवेज रहेगा। अगर रिजल्ट बढ़िया आ जाता है तो मोमेंटम आएगा, नहीं तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो फिर से गिरावट की संभावना थोड़ी सी बनेगी। आप लोगों को क्लियर बताया था कि जब तक 12-13 रुपये वाला रेंज जो है वो ब्रेक नहीं होता है तो इसमें दिक्कत रहेगी। और न्यूज भी जब भी आती है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख के ही आती है, समझ रहे हो आप लोग। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अभी इन्वेस्टमेंट आपका है लंबे टाइम फ्रेम वाला तो आप कर सकते हो होल्ड, लेकिन अगर नया आप लोगों को अगर इसमें कुछ करना है तो अभी थोड़ा सा संभलिए, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है ना।